हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है सर्वपितृ अमावस्या और हमारे पितरों का प्रस्थान। पितृ हमारे जाते हुए हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या चीज़ें हमारी लाइफ में अगर इन श्राद्ध पक्ष में घटी हैं या कुछ हम होप कर रहे हैं कि हमारा आने वाला साल हमारे पितृ हमें ब्लेसिंग्स दे के जाएं। हमारे पितृ जो हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमसे कोई भूल ना हो जाए और कोई ऐसी चीज़ हमसे ना हो जाए कि वो जाते जाते हमसे थोड़ा नाराज़ हो जाएं या हमें अपनी ब्लेसिंग्स ना दे पाएं, या उनके कर्मा से अगर कुछ रिलेटेड हमसे रह गया है तो हम उसको कैसे पूरा करें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पितृपक्ष शुरू होने के बाद से ही और दीपावली तक हमारे यहाँ ब्लेसिंग्स का टाइम होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप घर की दहलीज पर एक दिया जलाना बिल्कुल ना भूलें, और स्पेशली अमावस्या के दिन तो बिल्कुल ना भूलें। आप जो अपने रिचुअल करते हैं वो करते रहें, लेकिन दहलीज पे एक तेल का दीपक, तिल के तेल का ले सकते हैं, सरसों के तेल का ले सकते हैं, और आप ये बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब पितृ जाते हैं, पितृपक्ष खत्म होता है तो माता का आगमन होता है ना। तो माता रानी से भी ब्लेसिंग्स करें और पितरों से भी ये ब्लेसिंग्स करें कि जो भी घटनाएं या जो भी भूल चूक उनसे हो गई है उनसे ज़रूर माफ़ी मांगें। और अमावस्या पे जो हम रिचुअल करते हैं वो भूले बिसरे सर्व पितृ, मतलब जो भी पितृ छूट गए हैं, जिनकी हम आराधना नहीं कर पाए हैं, जिनका हम श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, अ, उन भूली बिसरी आत्माओं को भी हम ज़रूर से ज़रूर अपनी ब्लेसिंग्स में रखें, अपने तर्पण में रखें, या अपने दान पुण्य में उनका नाम, यानी कि हम कह दें कि अगर कोई भी भूला बिसरा रह गया है तो वो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अ, ये जो अमावस्या का टाइम है, पितृ सुनते ज़रूर हैं। इस टाइम पे जो एनर्जीज़ होती हैं घर की, बाहर की या एनवायरनमेंट की, क्योंकि नेक्स्ट डे ही माता रानी का आगमन हो रहा है, तो यूनिवर्स की एनर्जीज़ बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे होती हैं। तो कोशिश करें कि अपने जीवन में कोई नकारात्मक व्यक्ति को एंट्री ना दें, किसी नकारात्मक सोच में ना पड़ें, और किसी नकारात्मक ऊर्जा से आपका कनेक्शन ना हो। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने पितरों को आपको कहना है, ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से ना रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दीजिएगा, और जो आपके अपने रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करके अपने पितरों से क्षमा याचना करते हुए उनको पितृलोक की तरफ प्रस्थान करने का अनुरोध कीजिएगा। जैसा कि मैं कमिटेड हूँ। महेश सक्सेना जी का यहाँ पे मैं प्रश्न लूँगी रीडिंग शुरू करने से पहले। महेश सक्सेना जी ने पूछा है कि कृष्ण की जो मृत्यु थी वो अच्छी नहीं थी क्योंकि उन्होंने छल किया, बहुत लंबा प्रश्न है, या उन्होंने नेगेटिव कर्मा किए। तो अगर मैं एक लाइन में, क्योंकि ये बहुत, मतलब मेरी खुद की भी जिज्ञासा है कि ये जो प्रश्न है ये इतना आसान नहीं है, इसका उत्तर या एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। बट क्योंकि टैरो रीडिंग का चैनल है तो मैं आपकी प्रश्न का एक लाइन में ये उत्तर दूंगी कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पहली बात तो जो भगवान कृष्ण थे वो मानव देह में थे, ठीक है। तो मानव तो कर्म से बच ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर वो मानव देह में ना होते, या उनका कौशल्या से कोई वादा ना होता, उनका जो यशोदा के रूप में आई उनसे कोई वादा ना होता, तो वो संहार वहीं से सुदर्शन चला के कर सकते थे जब उनका जन्म हुआ। अब उनका मानव रूप में जन्म हुआ है, मानव रूप में सारी चीज़ें करनी है, तो कर्म फल से मानव शरीर नहीं बच सकता, ठीक है। ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, इसीलिए तो कहा जाता है कि गीता पढ़िए। धर्म में रहते हुए भी अधर्म होता है ना। मेरे इसका जवाब मैं बिल्कुल सिंपल लाइन में दूंगी कि कृष्ण चाहते तो सब कुछ एक सुदर्शन चक्र से खत्म हो जाते थे, सकता था ना, कुरुक्षेत्र होता, कुछ नहीं होता। लेकिन क्या इतिहास जो है शेल्टर लेता है पास्ट की, तब ऐसा हुआ था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो क्या वो भगवान के नाम पे एक कलंक नहीं होता कि मानव जाति, मानव शरीर में होते हुए श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन का प्रयोग किया? तो तर्क तो वहाँ भी आते।
प्रभु को वहाँ भी गलत ठहराया जाता। अब अगर मैं दूसरी बात करूँ, तो क्या राम ने तो त्याग किया था? राम को क्यों 14 वर्षों का वनवास मिला? राम ने क्यों पिता की इच्छा रखने के लिए वनवास त्याग लिया? राम भी चाहते तो रावण का वध कर सकते थे। क्यों इतने सारे वानर बने? क्यों लंका की सेना मरी? क्यों सब कुछ हुआ? क्यों? क्योंकि मानव देह में आए हो। मानव देह में आए हो तो मानव की तरह कार्य करना पड़ेगा। और आखिर में राम को भी जल समाधि लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि उन्होंने पितृ ऋण चुकाया। ठीक है, उनके पिता से जो गलती हुई, इसीलिए हम पितृकर्मा, पितृ ऋण, 7 जन्म, हर चीज़ की बात करते हैं। तो ये तो रही मानव देह को लेके आपका जवाब, कि कृष्ण ने मानव देह में जन्म लिया था। तो जन्म मरण, जैसे जन्म हुआ है मरण भी वैसे ही होगा ना। अगर कोई जीवात्मा मानव रूप में आई है तो उसको अपने कर्मों को भोगते हुए वैसे ही जाना पड़ेगा। अब इसका सही उत्तर एक लाइन में मैं आपको देती हूँ। देवी देवता, राक्षस, यक्ष, जीव जंतु, मनुष्य, यानी कि जितनी भी योनियां हुई हैं, कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। देवी देवता भी ना, इवन शिव भी कर्म फल से नहीं बचे। तो ये कहना कि सिर्फ कृष्ण ने फल भुगता, नहीं, देवी देवता को भी अपना कर्म भुगतना पड़ता है। इसीलिए जब सब कुछ हो जाता है और कुरुक्षेत्र सजा हुआ है, रणभूमि में सब आ चुके हैं, तब गीता का ज्ञान क्यों दिया गया? इसीलिए दिया गया कि अगर हर इंसान की आत्मा सही होगी तो कर्म खराब नहीं होगा। होप आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि कर्म के बंधनों से, कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता है। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि देवता हो तो बच जाओगे, जीव हो तो बच जाओगे, जानवर हो तो बच जाओगे। नहीं बचोगे। कर्म फल तो तभी तो ये 84 लाख योनियां हैं। कर्म फल तो सबको भुगतना पड़ेगा। कृष्ण मानव रूप में आए तो उनको मानव रूप में जाना था। हिंसा ना करते हुए भी हिंसा की, उसका फल भुगतना था। ठीक है, राम पितृ ऋण को चुकाना था। जो लोग पितृ को नहीं मानते, वो साक्षात राम को सुन लीजिए। उन्होंने 14 साल का वन क्यों काटा? क्योंकि दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने थे। ठीक है, तो अगर आप मनुष्य उसमें आए हो, बाकी इसका जवाब 4 मिनट 5 मिनट में नहीं दिया जा सकता। बहुत मैं बहुत गहराई से जीती हूँ, है ना। लोग घर में बीवी का नाम गीता रखते हैं, लेकिन दूसरों को परेशान करते हैं। बच्चों का नाम गीता रखते हैं, लेकिन तो वो गीता जीते नहीं हैं, है ना। वो दूसरों को टॉर्चर करते हैं। तो मैं पर्सनली गीता जीती भी हूँ, यानी कि जहाँ गीता पढ़ती भी हूँ और गीता समझाने की भी कोशिश करती हूँ। तो होप महेश जी आप मेरे उत्तर से सेटिस्फाई होंगे। बाकी इतनी जल्दी सिर्फ कृष्ण के जीवन पे या धर्म के जीवन पे 5 मिनट में ये कह देना नहीं है पॉसिबल। तो आइए हम अपनी पितृ ऋण, पितृकर्मा पे आते हैं, पितरों की एनर्जी पे आते हैं। ठीक है, और होप आपके पितृ जाते जाते आपको ज़रूर कुछ अच्छा देके जाएं। ठीक है, तो पहले क्या कह रहे हैं आपके पितृ? अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग सबसे पहली बात मैं करूं, ओके, सबसे पहले बात करती हूँ मैं रिसेप्टिविटी की, बर्डन की, फ्रेंडलीनेस की। यहाँ पे कुछ लोगों के जो पितृ हैं, एनर्जी एक्सचेंज है ना, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। मैं सबसे पहले रिसेप्टिविटी को छोड़ के मैं बर्डन की एनर्जी पे आऊँगी कि कुछ लोगों पे पितृ ऋण अभी भी है। तो हम बात कर रहे हैं सर्व पितृ अमावस्या की। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपने ऊपर कोई बर्डन महसूस कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इन दिनों, स्पेशली इन 15 डेज में, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत बड़ा है ना, आपके घर में कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा तनाव रहा है, आप
एक ऐसे रिश्ते से दूर रहे हैं जो आपको सपोर्ट देता था, क्योंकि फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आप उन लोगों से इन 15 दिन में दूर हो गए हैं जो कहीं न कहीं आपको दिखते थे आपका सपोर्ट सिस्टम है। जो आपके मन में ऐसे विचार भी नहीं आए कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना चाहिए या मुझे उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए या मैं कभी उस व्यक्ति पे डिपेंडेंस था। आप अगर अपने आप को इन 15 दिनों में बड़ा फ्री महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पितृ सबसे पहले ये कह रहे हैं कि उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। हमें जो चीज़ नहीं दिखती ना, हमें जो एनर्जी नहीं दिखती, वो हमारे एंसेस्टर्स को दिखती है, क्योंकि एंसेस्टर क्या है, एनर्जी फॉर्म में है ना। यहाँ पे कोई साक्षात शरीर नहीं आता। हमारा जो जो मैं क्या हूँ, मेरी मेरी आवाज़ जो है वो मैं नहीं हूँ, मेरा हाथ है वो मैं नहीं हूँ, मेरी आँखें हैं वो मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर। जब सूक्ष्म अवस्था में मैं आ जाऊँगी, यानी कि मैं बात करूँ रिसेप्टिविटी की, तो यहाँ पे आपके पितर कह रहे हैं कि अगर कोई मन का खाली कोना है और इस टाइम पूरे 15 दिन या तो बहुत ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा रहा है, उस बर्डन को भी आपको अपनी लाइफ से उतारना है, या कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत फैमिलियर था लेकिन आप उसका उसका असली रूप नहीं पहचान पा रहे थे, और एक लेवल पे ऐसा लगता था कि इसके बिना लाइफ अधूरी है। एक लेवल पे ऐसा लगता था वो कुछ भी आपके साथ करता जा रहा था, या वो कुछ भी आप सह रहे थे किसी चीज़ की वजह से। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उन व्यक्तियों से दुआ सलाम रखिए, उन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मत लेके आइए। देखिए, पितृ कौन है, हमारी पास्ट की पीढ़ी है ना। वो अपने बच्चों को हमेशा निस्वार्थ ही समझाएंगे। आपके सपने में अगर किसी ने आके आपसे ये किसी के भी बारे में कुछ बोला है, आपके सपने में आके किसी ने भी आपसे कुछ ऐसा कहा है जिससे आपको ये लगा कि यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए, या यहाँ से मेरी एनर्जी खराब हो रही है, या यहाँ से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, और इस जीवन में कहीं न कहीं एक इंसान बार-बार पलट के आ रहा है, भाव दोस्ती का रखता है, लेकिन यहाँ पे उसका रंग हर जब आप प्रॉब्लम में होते हो बदल जाता है, उसकी एनर्जी बदल जाती है, उसकी फीलिंग्स बदल जाती हैं। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि उससे उतना ही वास्ता रखिए जितना वो आपसे रखता है। रिसेप्टिविटी 100%। अगर आपका अपना कोई काम है, तो आप 2 ही चीज़ों को सरेंडर कीजिए, या तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए, ठीक है? या किसी ऐसे व्यक्ति को, यानी कि जिसकी अंतरात्मा आपसे जुड़ी हुई हो। सबसे पहली चीज़ कहूँ, रिसेप्टिविटी, सिर्फ प्रभु को सरेंडर कर दीजिए। आपका कोई काम ऐसा रुका हुआ है जिससे आप किसी और से उम्मीद लगा के बैठे हैं, किसी और से होप लगा के बैठे हैं, तो यहाँ पे आपके पितृ जाते जाते आपको संदेश दे रहे हैं कि अपने मन को निर्मल रखिए, अपने मन को संभालिए, क्योंकि परमात्मा की सारी एनर्जी आपके साथ है। माता रानी पे भी ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे आपके घर में एक शुभ आगमन हो रहा है। पितरों का आगमन भी शुभ होता है, लेकिन हम उनको मृत शक्तियों से मानते हैं, अपने पूर्वजों के ऋण से मानते हैं, और ऋण कभी भी, कई बार क्या होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो हम जब पितरों की बात करते हैं तो हम ऋण चुकाने की बात करते हैं। तो पितृ जाते हुए आपसे ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगले 9 दिन अपनी पूरी तरह से माता रानी की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए, पूरी तरह से आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। और जो आपने, क्योंकि उन्होंने वहाँ परमात्मा को देखा है, उन्होंने वहाँ ईश्वर को देखा है, उन्होंने हमसे पहले जीवन को जिया है, तो वो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके अंदर की पवित्रता है वही आपका असली फ्रेंड है, वही आपका असली दोस्त है। बीच के ये जो लोग हैं जो आपको इमोशनली बैगेज दे रहे हैं, आपने जो भार उठाया हुआ है, वो जाते जाते आपको ये संदेश दे रहे हैं कि इस भार को आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। जाने के बाद आपके अंदर अगर एक भाव उमड़ता है, यानी कि पितृ अमावस्या के बाद आपके अंदर कोई ऐसा भाव उमड़ता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, या आपको कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरा यह काम होते होते रुक गया है, या मैं हर बार काम पे रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो काम आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि बर्डन का काम है। आपके पितृ कह रहे हैं कि कोई चीज़ अगर बार बार रुक रही है, कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ उस काम से थोड़ा सा डिटैच हो जाइए, थोड़ा सा दूर हो जाइए, और अपना नया मार्ग खोजने की कोशिश कीजिए। पुराने पथरीले मार्ग पर चलते चलते कई बार हम बहुत आगे निकल जाते हैं और रास्ता नहीं मिल पाता, तो हमें 2 कदम रुक के सोचना है, वापस जाना है, क्योंकि कुछ ईश्वर ने आपके लिए 100% कुछ नया सोच रखा है।
ना। आप किसी दबाव में जीवन जी रहे हैं, वो सही रास्ता नहीं है। खुशियाँ लाने के लिए आपके पितर कह रहे हैं, एक बार कंप्लीटली देखो। हर कोई इंसान कहता है कि उसकी मर्जी के बिना ना पत्ता नहीं हिलता है, उसकी विश नहीं है तो वो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पितर कह रहे हैं, एक बार भरोसा करके तो देखिए। यहाँ पे आप कहीं न कहीं भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी ये भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरी जो एनर्जीज़ हैं वो कभी भी मुझे वापस मिल पाएँगी, है ना? मेरी जो एनर्जीज़ हैं वो, या जो मेरा काम है, मतलब मैं ही करूँगा तो होगा। डिवाइन पे भरोसा करके ये काम नहीं बन पाएगा। तो आपके पितर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बेकार का बर्डन दिमाग से उतार दीजिए। और जिस टाइम आप ये बर्डन उतारेंगे, उसी टाइम से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपको नया रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। जो एक आपका शरीर की क्षमता है, दिमाग की क्षमता है, तो शरीर 100 किलो का भार उठाने की, और आपने ऑलरेडी 500 किलो का भार उठाया हुआ है, तो आपका जो विचार है, आपकी जो एनर्जी है, वो उस भार को उठाने में लग रही है, उस बोझ को उठाने में लग रही है। आपकी एनर्जी आपका रास्ता खोजने में नहीं लग रही है। तो यहाँ पे आपके पितर आपको समझा रहे हैं कि जितना आपका शरीर, जितना आपका मन भार उठा सकता है, उतना भार उठाइए। अननेसेसरी का बाहर भार उठा के अ, आपको जीत हासिल नहीं हो सकती। आप अगर चाहेंगे भी ना कि भाई ये जो है मैं और 200 किलो का भार उठा लूँ, तो आप कहीं न कहीं नेगेटिव रिज़ल्ट ही पाएँगे। अपनी समस्या को थोड़ा-सा साइड हटाइए, अपनी सोल पे आइए, अपनी आत्मा पे आइए, और आप ये देखिएगा कि आप कहीं न कहीं एक तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। या तो आप, यहाँ पे एक चीज़ है कि या तो आप 100% नास्तिक बन जाइए, है ना? जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं होता, इतने दिन हो गए, ये हो गया, या आप 100% आस्तिक बन जाइए। आपके पितृ जो आपसे कह रहे हैं ना, या तो आप 100% वो करना शुरू कर दीजिए, या उनका आशीर्वाद लेके और सरेंडर होके अपनी बोझ को उतार के, या फिर आप कंप्लीटली बोझ ही उतार लीजिए, बोझ उठा लीजिए। तभी आपको आपका मार्ग मिलेगा। बीच का रास्ता अपना के जो आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? जिनके पास में थोड़ा-सा एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी, अगर आपको अपने पितरों को का आशीर्वाद चाहिए, अपने पितरों को प्रसन्न रखना है, तो हमेशा अपने पितरों की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाना चाहिए, है ना? हँसते हुए, मुस्कुराते हुए पितर की तस्वीर अगर आप दक्षिण दिशा में लगाते हैं ना, कुछ लोग लगा लेते हैं गुस्से में, ये हुआ पुराने, है ना? कोई भी कैसी भी फ़ोटो हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चले गए, सुंदरता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दक्षिण दिशा में अगर आप हँसते हुए पितरों की फ़ोटो लगाते हैं, उनकी कोई भी कैसी भी फ़ोटो हो, तो आपका जीवन बदल जाता है ना? और अगर आप फ़ोटो लगा रहे हैं, तो एक चीज़ का और ज़रूर ध्यान रखिएगा, फ़ोटो नहीं लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप फ़ोटो लगा रहे हैं, तो उसकी माला, अगर आप पुष्प माला लगा दी है आपने एक बार, तो उसकी माला को आपको ज़रूर चेंज करना है, वरना आप दूसरी कोई आर्टिफिशियल फूल वाली माला भी लगा सकते हैं। और ये काम आप, अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं पितरों की प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आप कहीं ना कहीं उससे मुक्त हो जाएंगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कि एकादशी पे, है ना, जब भी आपको वीडियो मिलेगी उस दिन एकादशी ही होगी, तो पितरों का श्राद्ध में कभी भी खीर नहीं बनानी चाहिए, है ना? क्योंकि 28 सितंबर को एकादशी है, और एकादशी पे हम राइस का वो करते हैं। तो यहाँ पे एकादशी पे 2 चीज़ें मुझे लगा कि बीच में मैं आपको बता दूँ, खीर का भोग नहीं लगाना चाहिए जिन पितरों का। बाकी पूजा पाठ आप जैसे करना चाहते हैं वो करिए। तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि पितृ पहली चीज़ तो कह रहे हैं कि भाई जीवन में तनाव है, प्रॉब्लम है, तो अगर आप मेरी बात 100% मान रहे हैं, इस बोझ को उठा के साइड रख रहे हैं, तो आपको मार्ग दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप प्रैक्टिकल इस चीज़ को सोच के देखिएगा, जो पितर आपसे कह रहे हैं कि आप 100 किलो का वज़न उठा के जा रहे हैं, आपके रास्ते में कौन-कौन आया आपको पता भी नहीं चलेगा। वहीं आप खाली हाथ हिलाते हुए, खुशियों से नाचते झूमते जा रहे हैं, तो आपकी रास्ते में कितनी प्रॉब्लम आई, कितने पत्थर आए, आप एक-एक करके उठाते रखते चले जाएँगे, और आप मन से विचलित भी नहीं होंगे। कितनी बड़ी से बड़ी
प्रॉब्लम आ जाए, आप क्या है भार इकट्ठा करते जा रहे हैं अननेसेसरी का, जो आपकी प्रॉब्लम है भी नहीं, वो भार आपने इकट्ठा कर रखा है। तो पितृ कह रहे हैं कि सबसे पहले ये भार उतारिए और अपने आप से, अपने मन से दोस्ती करिए, अपने भावनाओं से दोस्ती करिए। पहले अपने मन को समझिए, पहले अपने भाव को समझिए, उसके बाद कोई चीज़ करिएगा। ट्रस्ट, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ वही निकल के आ रही है, ट्रस्ट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी आप महसूस कर रहे हैं। पितृ कह रहे हैं कि आत्मविश्वास को बढ़ाए रखिए, बनाए रखिए। माता रानी भी आपके दरवाजे पर खड़ी हैं। 100% आपके आत्मविश्वास में कमी आती नजर आ रही है, क्योंकि 15 दिन उन्होंने यहाँ पे रह के देखा है। आत्मविश्वास जिस दिन डगमगा जाएगा, 90% हार आपकी उस दिन हो जाएगी। रिसेप्टिविटी का बार बार कार्ड यही कह रहा है कि सरेंडर करिए, जो भी प्रॉब्लम है परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है अपने पितरों को सरेंडर कर दीजिए। और अमावस्या के दिन जब आप तर्पण कर रहे हैं तो पूरे भक्ति भाव से सरेंडर कीजिएगा। ये नहीं कि मैं तर्पण तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मन में ये है कि पता नहीं, एक चैनल पे था कि पितृ होते हैं, दूसरे चैनल पे था कि पितृ नहीं होते हैं। अगर कन्फ्यूज़न की एनर्जी है तो फिर कह रही हूँ पूरे नास्तिक बन जाइए। कन्फ्यूज़न की एनर्जी आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगी ना। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप ये जो सांस ले रहे हैं ना, ये सिर्फ हवा से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं ले रहे हैं, ये सांसें किसी एनर्जी ने तो आपके नाम लिखी हैं। तो विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। जहाँ साइंस फेल हो जाती है वहाँ एनर्जी का खेल शुरू होता है। वहाँ आप उसको नाम कोई भी दे दीजिए, पितृ दे दीजिए, परमात्मा दे दीजिए, एंसेस्टर दे दीजिए, लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो आपको बार बार गाइड कर रही है कि आत्मविश्वास से भरपूर हो जाइए ना। आप बिना आत्मविश्वास के किसी से नहीं लड़ सकते हो, आप बिना आत्मविश्वास के एक कदम नहीं चल सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस वो जाते जाते वापस देना चाह रहे हैं। आपके आत्मविश्वास में आपके एंसेस्टर वृद्धि करने जा रहे हैं। बहुत लोगों ने आपका आत्मविश्वास तोड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इमोशंस की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है, ब्लू कलर इज़ वाटर है। वेग के साथ गुस्सा आता है, वेग के साथ रो लेते हैं, वेग के साथ भरोसा कर लेते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। आपके पितृ आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास मार्ग है, पर आप भटकाव में हैं। जितना आप अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, जैसे जैसे आप मार्ग परिवर्तित करते हैं वो आपकी एनर्जी खराब हो जाती है। आज मैंने कोई काम किया, मैं 100% उस काम को पूरा करने ही जा रहा था कि कोई बीच में आया और मुझे लालच दे गया, ये वाला काम छोड़ दो, यहाँ से तुम्हें जल्दी सफलता मिलेगी, और मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो मेरा जो 50% एफर्ट था या 25% एफर्ट्स था वो ख़त्म हो गया, है ना। मैंने यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट किया। अब थोड़े दिन बाद मुझे लगा कि वो व्यक्ति तो मेरे से झूठ बोल रहा था, समझ रहे हैं। तो आपकी 25% एनर्जी वहाँ खराब हुई, हो सकता है 10% 15% वहाँ खराब हुई है। अब अगर यही 10% 15% यहाँ आ जाती तो आप 40%, यानी कि आप अपना 1/4 रास्ता कंप्लीट कर चुके होते, या हो सकता है 100% भी आप अपनी मंजिल पर पहुँच चुके होते। तो पितृ आपसे कह रहे हैं कि आप बार बार एक गलती करते हो कि अपने पे ही भरोसा नहीं करते हो, या अपनों पे भरोसा नहीं करते। कोई ऐसा है यहाँ पे जो आपको विश्वास ही नहीं करने दे रहा है कि आप कामयाब हो सकते हो ना। आपके अंदर डर है कि ये बोझ जो मैंने उठा लिया है, मैं इसको कैसे पूरा करूँगा या कैसे पूरी करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डर का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। सही मार्ग, सही आत्मविश्वास, सही बल के साथ परमात्मा को सरेंडर करने की ज़रूरत है। क्रिएटर, ये एनर्जी इज़ टू गुड। मेरा दिल खुश हो जाता है जब ये एनर्जी या मास्टर की एनर्जी या चेंज की एनर्जी आती है। देखिए परमात्मा क्या आपसे कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स क्या, पितृ आपसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि पितृ भी कहीं ना कहीं परमात्मा के आसपास के लोग से आते हैं, तो उनकी एनर्जी भी बड़ी पावरफुल होती है। क्या कह रहे हैं, आप तो वो संतान हैं जिन्होंने सब कुछ खुद से क्रिएट किया था। आप तो वो सोल हैं जिन्होंने अपनी सात्विकता, अपने ज्ञान, अपनी आध्यात्मिकता, अपने कर्म फल के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। क्रिएटर, आपने आज तक जो चाहा है वो किया है, फिर ये बर्डन की एनर्जी क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं मार्ग भटक रहे हैं। आप वापस से क्रिएटर की एनर्जी में आइए। आपको आपके जीवन में जो चाहिए, आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि हमारे परिवार की ज़मीन, जायदाद, नाम, ये सब हमें मिल जाए।
कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपना सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है, तो आप वही सोल हैं। और आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसी सिचुएशन में वापस आइए। आपके भाग्य में खुद से स्ट्रगल करके खुद से नेम फेम कमाना लिखा है, और आप ये कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिनको मेहनत करना होता है ना, या जिनकी लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़ना होता है, ईश्वर उनको ये चीज़ देता है। आप ये मत सोचिए कि ईश्वर कुछ नहीं देता। ये शक्ति आपके अंदर जो आ रही है, वो आपके पितृ सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके एंसेस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम क्रिएट करना तो शुरू करो। क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म में है, वो सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो इस कार्ड को उठा नहीं सकते हैं, वो उनके हाथ पर नहीं है ना, उसके लिए आपको शरीर की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्रिएटर की एनर्जी कह रही है कि आपके पितृ कह रहे हैं कि आप 100% उन पे भरोसा करके आगे बढ़ना तो शुरू कीजिए। बार बार मार्ग बदलना तो बंद कीजिए। आप अपने आप पे भरोसा तो करना शुरू कीजिए। वो कहीं ना कहीं आपकी हर तरह से सहायता करेंगे ना, एनर्जी फॉर्म में वो हमेशा आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ हैं। ये 15 दिन में जो वो आशीर्वाद दे के जाते हैं ना, वो पूरे साल चलता है। ये नहीं है कि बस पितर चले गए, दरवाज़ा बंद हो गया, और वो अगर वो वहाँ दुख है तो एनर्जी फॉर्म में है, आपके ड्रीम में आएंगे, आपसे कुछ बोलेंगे। अगर खुश हैं तो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। लेकिन होता क्या है, सक्सेस देखिए कितनी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है, कितना प्यार आप पे बरसा रहे हैं। जाते जाते एक कार्ड और लूँगी। आपके पितर आपसे क्या कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ तो है कि आप ये देखिए, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी हैं तीनों की तीनों। सक्सेस का मतलब तो हर कोई समझता होगा, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा, जैसे ट्रस्ट की एनर्जी में आपको गाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी में भी वो आपको गाइड कर रहे हैं। सक्सेस की एनर्जी में भी वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी, लेकिन किसी चीज़ का थोड़ा सा अहंकार है ना। आप ये मत कहिएगा कि हमारे अंदर तो बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। जिसके अंदर अहंकार नहीं है वो भगवान है, हर किसी के अंदर होता है। गुस्से के रूप में होगा, है ना, तुमने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे तो पलट के देखना ही नहीं है ना। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जिन्होंने आपका जीवन खराब कर दिया, लेकिन उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि किसी ने अगर एक बार आपकी बात नहीं मानी, मैं उन व्यक्तियों के बारे में बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो बार बार आपको टॉर्चर करते हैं या बार बार आपको परेशान करते हैं, आप उनके पास लौट के जाइए, नहीं। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी करिए, मत लौट के जाइए, कामयाबी निश्चित है। लेकिन किसी कारणवश आप थोड़ा सा अहंकार में ही हो गए हैं, तो आपके पितृ कह रहे हैं आपके इस अहंकार को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अहंकार रूपी शेर जो है, एक दिन आपको भी निगल सकता है। आप 100% क्रिएटर, 100% उस मार्ग पे हैं जहां आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उसके बाद स्लोइंग डाउन का कार्ड वो क्या कह रहा है कि अहंकार के शेर पे सवार होके नहीं, क्योंकि रास्ता मिल रहा है ना, रास्ता मिल रहा है, कामयाबी मिल रही है, तो एकदम से लंबी छलांग मत लगाइएगा, है ना। अपने पैर जमीन पर रखते हुए स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे शांति के साथ आगे बढ़ते जाइए। और ये एनर्जी, जो ये लोग लिखते हैं ना कि दुख खत्म नहीं होता, मैं उनको बता दूं, दुख इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि आप इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। जो ट्रस्ट का कार्ड है, विश्वास किस पे नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिविटी पे। विश्वास किस पे नहीं कर रहे हैं, खुद पे, कि मैं कुछ अच्छा भी क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं कुछ अच्छा भी क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ पे क्लियर मैसेज है आपके पितरों का, उस एक पॉजिटिव एनर्जी का, आपके पेरेंट्स का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, या आपकी 7th जनरेशन में जो भी लोग हैं, कि एक एक पॉजिटिव सफलता आपको मिलने जा रही है। और साथ में वो समझा भी रहे हैं आपको कि इस सफलता का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाइएगा, किसी को चोट आप भी मत पहुंचाइएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत बर्डन के बाद मिलती है ना। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। वक्त बदल रहा है, चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से छलांग लगा दें। थोड़ा सा पैरों को जमा के, कछुआ रेस में जीता था और खरगोश क्या था, बीच में सो गया था, है ना। अगर आप दौड़ दौड़ के आगे जाएंगे, उन लोगों के सामने जश्न मनाएंगे, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, तो आप क्या है, मार्ग भूल जाएंगे, फिर आप क्रिएटर की एनर्जी में नहीं रहेंगे। ब्लेसिंग्स लेने के लिए झुकना पड़ता है, शेर पे बैठ के अहंकारी नहीं होना पड़ता, क्योंकि अहंकार कभी भी किसी को भी खा सकता है। आपका वक्त बदल रहा है, ब्लेसिंग्स हैं, क्रिएट कीजिए अपने आप को, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। जो नया मार्ग दिख रहा है
ना, उस पे धीरे धीरे हो सकता है आपको ये लगे कि अभी 2 कदम चलने के बाद तो कुछ अंधेरा है नहीं, जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, इस कार्ड को देख रहे हैं, वहाँ पॉजिटिविटी आती जाएगी, रोशनी खुद ब खुद, जो रास्ता अब तक नहीं दिख रहा था वो खुद ब खुद आपको दिखना शुरू हो जाएगा और आप उस पे चलते चले जाएंगे। समझ रहे हैं? और देख लेते हैं आपके लिए एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं। बेसिक कहूँ तो मेरी रीडिंग तो यहीं पे क्रिएटर की एनर्जी पे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो आपको ऐसी पावर दे के जा रहे हैं कि जो चाहे आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, बट पॉजिटिव रह के। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस, वो कह रहे हैं आपसे कि हम जितने भी आपके पितर हैं, जितने भी एंसेस्टर्स हैं, कि हम आपको ब्लेसिंग्स दे के जा रहे हैं, और इन ब्लेसिंग्स को आपको अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। ये नहीं सोचना कि मेरे एंसेस्टर तो पता नहीं कैसे हैं, मुझे तनाव ही देते रहते हैं। मेरा नहीं, तनाव आपकी अपनी कारणों से भी हो सकता है। वो जो वेव हैं, वो जो तरंगे हैं, जो एनर्जी फॉर्म में हैं, उनकी जो ग्रेस है उसको अनुभव कीजिए, है ना। उनका जो प्यार है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो प्यार आपके तनाव को कम करने के लिए है। जैसे ही आपका तनाव कम होगा, जैसे ही आपकी आंखें खुलेंगी, जैसे ही आप उन चीज़ों को क्रिएट करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, आप खुशियों से भर जाएंगे 100%। क्योंकि देखिए यहाँ पे हार्ट चक्रा खुला हुआ है, यहाँ पे नेवल चक्रा, दोनों ही चक्र क्या है, कहीं ना कहीं परमात्मा से जोड़ते हैं, उस आत्माओं से जोड़ते हैं जो परम धाम को चली गई हैं, जो मुक्त हो गई हैं, या जिनका आना जाना अभी लगा हुआ है। तो वो आत्माएं ज़्यादा अच्छे से ज्ञान आपको दे सकती हैं, अच्छे से समझा सकती हैं। उनकी एक एक छोटी छोटी ब्लेसिंग्स भी ना आपकी लाइफ में बदलाव ला सकती हैं। तो यही आपको कहा जा रहा है कि उनकी ग्रेस को एक्सपीरियंस कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए, जो वाइब्रेशंस के रूप में आपके घर में हैं ना। घर के क्लेश को थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए, एनर्जी के का जो एक प्रेशर होता है उसको अपनी लाइफ में ना हैप्पीली लाने की कोशिश कीजिए। लव की एनर्जी, नेम फेम की एनर्जी आपको देके जा रहे हैं, तो उस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। और लास्ट में फिर यही कहूँगी, धीरे धीरे कदम जमा के रखिएगा। जिस भी एनर्जी की तरफ आप जा रहे हैं, जो भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, या जो भी आप पॉजिटिविटी, जो भी आप काम करने जा रहे हैं, बस अपने कदमों को धीरे जमा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट देके आपके पैरों को उखाड़ने वाले लोग बहुत होते हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ जुड़े रहिए, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में लेके आइए। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर आप नवरात्रि में साधना से जुड़ना चाहते हैं तो 3, 4 और 5 अक्टूबर शाम 7 बजे से 8 बजे लाइव सेशन है, बट पेड साधना है। नीचे ग्रुप है, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो लोग कैमरा ऑन करने की हिम्मत नहीं रख सकते, जो अपने आप को ही फेस करने की हिम्मत नहीं रख सकते, वो प्लीज़ ना जुड़ें। क्योंकि अगर आप अपने आप को ही फेस नहीं कर सकते हैं तो आप साधना कैसे करेंगे। तो अगर आप कोई नवरात्रों में साधना करना चाहते हैं तो आप नीचे जो व्हाट्सएप है, वो इन्फॉर्मेशन का ग्रुप है, पेड साधना है, पहले ही बता दूं, कभी आपको लगे कि साधना फ्री है तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन नियम एक ही है कि आपको अपना वीडियो कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। कैमरा ऑन नहीं रखेंगे, इमिडिएटली हटा दिया जाएगा वहाँ से, साधना के नियमों के खिलाफ अगर आप जाएंगे। और बाकी की टर्म कंडीशन ग्रुप पे आपको मिल जाएंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माता रानी का आगमन करते हैं और पितरों को अगले साल के लिए बोलते हैं कि अगले साल फिर हमारे यहाँ आए और पूरे साल हम पर आशीर्वाद बना के रखें। आपको जो क्रिएटर की एनर्जी वो दे के जा रहे हैं, उसका आप पूरे साल भरपूर इस्तेमाल करें। आपके जीवन में कामयाबी बनी रहे और धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।